गुप्त काल कला, विज्ञान और साहित्य की दृष्टि से काफी समृद्ध काल था। इतिहासकारों ने इस अवधि को भारत का स्वर्ण युग माना है। इसलिए प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से यह काल काफी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में गुप्त और गुप्ततर से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। गुप्त राजाओं में से कौन देवगुप्त नाम से भी जाना जाता था? सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, जिनका शासनकाल 380 से 412 ईस्वी था, गुप्त वंश का महान शासक था। इसे देवगुप्त, देवराज, देवश्री आदि नामों से भी जाना जाता था। विशाख दत्त के ग्रंथ देवी चंद्रगुप्तम में इन्हें देवगुप्त कहा गया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक शैव आचार्य था? सही उत्तर है सुंदर मूर्ति। दक्षिण भारत में शैव आचार्य नैनार कहलाते थे, जिनकी संख्या 63 थी। संत अप्पार, नाम सावेदर तथा सुंदर मूर्ति प्रमुख नैनार संत थे। सुंदर मूर्ति को तंबियन तोलम यानी ईश्वर मित्र भी की उपाधि मिली थी। अगला प्रश्न है, साम्राज्यिक गुप्त नरेशों में से सर्वप्रथम रजत मुद्राएं किसने जारी की थी? सही उत्तर है चंद्रगुप्त द्वितीय। सर्वप्रथम चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को पराजित किया तथा इस उपलब्धि में उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की तथा रजत मुद्राएं जारी की। अगला प्रश्न है, सती प्रथा का सर्वप्रथम अभिलेखित साक्ष्य प्राप्त होता है? सही उत्तर है एरन अभिलेख से। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य 510 ईस्वी के गुप्त शासक भानुगुप्त के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। एरन मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए नियुक्त पदाधिकारी को कहा जाता था? सही उत्तर है कर्णिक। गुप्त काल में भूमि अभिलेखों को सुरक्षित रखने के लिए कर्णिक नामक अधिकारी नियुक्त किया जाता था। ध्रुवाधिकरण भूमि संग्रह करने वाले अधिकारी था। निम्न ग्रंथ में से किसमें विधवा के पुनर्विवाह की अनुमति दी गई है? सही उत्तर है नारद स्मृति। नारद एवं पराशर स्मृति में विधवा विवाह की अनुमति दी गई है। नारद स्मृति यह एक न्याय संबंधी ग्रंथ है जिसमें कुल 18 प्रकरण और 1028 श्लोक है। अगला प्रश्न है, गुप्त प्रशासन में प्रथम कुलिक पदाधिकारी से तात्पर्य है? सही उत्तर है मुख्य शिल्पी। प्रथम कुलिक विषयपति की समिति का सदस्य होता था, जिसकी सदस्यता से जिले का शासन चलाया जाता था। अगला प्रश्न है, भारत में हुनों की सत्ता की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? सही उत्तर है तोरमान। हुनों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त साम्राज्य स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ। तोरमान ने भारत के कुछ क्षेत्रों में सत्ता स्थापित की। अगला प्रश्न है, भाग शब्द का अभिप्राय है? सही उत्तर है भूमिकर। गुप्त अभिलेखों में भूमिकर को उद्रंग तथा भाग कर कहा गया है। अगला प्रश्न है, गुप्त एवं गुप्तोत्तर काल में सोने के सिक्के के लिए प्रयुक्त होने वाला दिनार शब्द किससे निष्पन्न है? सही उत्तर है लैटिन। दिनार शब्द डेवोरिश से बना है, जो लैटिन शब्द है। दिनार सिक्कों का प्रचलन रोमन सिक्कों के आधार पर हुआ था। अगला प्रश्न है, किसके सोने के सिक्कों में हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत सर्वाधिक है? सही उत्तर है स्कंदगुप्त। गुप्त काल के बाद के शासकों ने सिक्कों का आकार तो बढ़ाया, लेकिन उसमें सोने की शुद्धता घटती गई तथा हीन धातु के मिश्रण का प्रतिशत बढ़ता गया। स्कंदगुप्त के काल में सिक्कों का वजन 114 ग्रेन से 146 ग्रेन का हो गया, परंतु सोना केवल 70 ग्रेन रह गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस ग्रंथ पर मेघातिथि ने टीका लिखी थी? उत्तर है मनुस्मृति। मनुस्मृति पर मेघातिथि के अलावा विश्वस्वरूप, कुल्लुक तथा गोविंद राज ने भी टीका लिखी थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक अलवार संत थे? सही उत्तर है कुलशेखर। केरल के राजा कुलशेखर एक अलवार संत थे। अगला प्रश्न है, सामान्य परिस्थिति में स्त्री धन के उत्तराधिकार में प्रथम अधिकार किसका होता था? सही उत्तर है पुत्रियों का। अधिकतर
धर्मशास्त्रों के अनुसार सामान्य परिस्थिति में स्त्री धन की उत्तराधिकारी पुत्रियां होती हैं। विज्ञानेश्वर का कथन है कि यह उचित है कि पुत्री को ही माता का स्त्री धन प्राप्त हो। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन वीर शैव धर्म के व्याख्याता थे? सही उत्तर है वसव। वीर शैव धर्म का लिंगायत संप्रदाय का संस्थापक कल्याणी के राजा कलचुरी विज्जल के प्रधानमंत्री वासव को माना जाता है। इन्होंने कन्नड़ प्रदेश में इसका प्रचार किया। यह पंथ भी 28 शैव आगमों पर आधारित था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विवाह प्रकार में कन्या के पिता द्वारा एक जोड़ी गाय यानी गोमिथुन लेने की प्रथा थी? सही उत्तर है अर्श विवाह। शास्त्रों के अनुसार हिंदू धर्म में विवाह के 8 प्रकार है। 8 विवाह अर्श विवाह उनमें से एक है। यह विवाह मुख्यतः पुरोहित परिवार में प्रचलित था। इस विवाह के अंतर्गत कन्या के पिता वर को कन्या देने के बदले एक जोड़ी गाय देने की प्रथा थी। अगला प्रश्न है, पशुपत संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर है लकुलिश। लकुलिश, जिन्हें शैव का 28वां तथा अंतिम अवतार माना जाता है, वे पशुपत संप्रदाय के संस्थापक थे। अगला प्रश्न है, दास प्रथा के संबंध में जिस स्मृति में सर्वाधिक विस्तृत विवरण उपलब्ध होता है उनके लेखक का नाम है? सही उत्तर है नारद। नारद स्मृति में दास प्रथा का सर्वाधिक विस्तृत विवरण उपलब्ध है। नारद स्मृति में 15 प्रकार के दासों का वर्णन है। मनु में 7 प्रकार के दासों का वर्णन है। स्मृति में दासों के स्वतंत्र होने की शर्तों का भी उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न है, विष्टि का तात्पर्य है? सही उत्तर है बिना भुगतान के करवाई गई मजदूरी। प्राचीन काल में राजा बेगार यानी विष्टि कराने का अधिकार था जो बिना मजदूरी का होता था। अगला प्रश्न है, ब्रह्मक्षत्र शब्द का अर्थ होता है? सही उत्तर है ऐसे ब्राह्मण जिन्होंने क्षत्रिय की स्थिति प्राप्त की। ब्रह्मक्षत्र शब्द का अर्थ ऐसे ब्राह्मण से होता है जिन्होंने अपनी जाति और धर्म को छोड़कर क्षत्रिय की कर्म का अपना लिया हो। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग लेने वाले व्यापारियों को कहा जाता था? सही उत्तर है नानादेशी। नानादेशी व्यापारी संघ का अस्तित्व दक्षिण भारत में था। ये प्राचीन भारत में अंतरराष्ट्रीय व्यापार में भाग लेते थे। अगला प्रश्न है, अर्घट शब्द का अर्थ है? सही उत्तर है सिंचाई का साधन। अर्घट सिंचाई के लिए प्रयुक्त होने वाला साधन था। रहट को ही संस्कृत में अर्घट कहते थे। अगला प्रश्न है, फाहियान के अनुसार गुप्त काल में विभिन्न विनिमय का आम माध्यम क्या था? सही उत्तर है कौड़ी। फाहियान जो गुप्त शासन चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था के अनुसार गुप्त काल में विनिमय का आम माध्यम वस्तुओं की अदला बदली अथवा कौड़ी थी। अगला प्रश्न है, कुमार गुप्तकालीन मंदसौर अभिलेख में किनके संघ यानी गिल्ड का उल्लेख मिलता है? सही उत्तर है तंतुवाय। कुमार गुप्त के मंदसौर अभिलेख से ज्ञात होता है कि तंतुवाय अर्थात रेशम बुनकरों की एक श्रेणी ने 437 से 438 ईस्वी के बीच लगभग एक विशाल सूर्य मंदिर के निर्माण कराया। अगला प्रश्न है, कौटिल्य ने किस वर्ण या किन वर्णों के लोगों को सेना में भर्ती करने की अनुमति दी है? सही उत्तर है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौटिल्य ने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य सहित शूद्रों को भी सेना में भर्ती होने की अनुमति प्रदान की। अर्थशास्त्र के अनुसार शूद्रों को संपत्ति अर्जित करने का भी अधिकार था। अगर आप अभी भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और बेल आइकन दबा लें ताकि जो नई वीडियो हो और सूचनाएं वो आप तक पहुंच सके।